वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक टॉपिक लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड उन चैप्टर्स के अंदर के जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट, किसे हमें पढ़ना है किसे नहीं पढ़ना, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम इकोनॉमिक्स का आने वाला है, तो इकोनॉमिक्स की जो आपकी बुक है मैक्रो की, उसमें से कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन से चैप्टर के टॉपिक सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, अगर आपने स्टार्ट कर भी दी है और आप कंफ्यूज हो कि कहां से हमारा सवाल आ सकता है, किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, तो सारी चीजें आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करके रख दो, क्योंकि 12th के बाद आप हो सकता है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए निकले, हो सकता है आप तैयारी कर भी रहे हो, तो वहां पर जो इंग्लिश और जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कहां से जीएस और इंग्लिश की तैयारी हम करें, तो ये सारी चीजें आपको हमारे इस चैनल एडु स्पोकन पर मिल जाएगी। तो वो सारी चीजें पाने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि उस समय पर आपको जगह जगह ना जाना पड़े और एक ही जगह पर आपको सब कुछ मिल जाए। बेहतरीन कंटेंट, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आपको क्वालिटी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोई भी बुक हो आपकी, कोई सी भी क्लास में हो, पहली दूसरी तीसरी चौथी 10वीं 50वीं 1000वीं कोई सी भी क्लास में हो, पहला जो चैप्टर होता है ना, जो फर्स्ट चैप्टर होता है, उसे पढ़ लो, उसे अच्छे से डिटेल से पढ़ लो, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने की मिल जाती है। तो पहले चैप्टर के बारे में मैं कुछ नहीं बता रहा, हर एक किताब का चैप्टर आपको पढ़ना है फर्स्ट वाला। चलिए तो दूसरे चैप्टर से मैं स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा दूसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चैप्टर का नाम क्या है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग। इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक, बस एक ही टॉपिक है जिसे आपको डिटेल से पढ़ना है, वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके बारे में पढ़ लो, इसके बारे में पढ़ लो डिटेल से। जब आप इसके बारे में पढ़ोगे तो वहां पर एक आधा टॉपिक और मिल जाएगा जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसे भी एक बार आप पढ़ लेना। ज्यादा नहीं पढ़ना इस चैप्टर में, बस यहां से सवाल एक आधा आ सकता है, उम्मीद है छोटी मोटी सी, तो आप यहां पर थोड़ा डिटेल से पढ़ सकते हो। अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा भाई क्या पढ़े, किस तरह से पढ़े, या फिर आप कंफ्यूज है कि सर इसका हिंदी का नाम बता दो, अरे गूगल बाबा है हमारे पास, गूगल में जाके डालो, हिंदी में आ जाएगा, आप हिंदी वाली किताब से पढ़ सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलो फिर आता है हमारा तीसरा चैप्टर, जो कि थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है चैप्टर का, वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में से सवाल आते ही आते हैं और बहुत ज्यादा पूछे जाने की गुंजाइश है कि यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है फंक्शंस ऑफ मनी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला टॉपिक है, इस पे थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल से आपको इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप एक और यहाँ पे चीज पढ़ोगे, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं, ये जो मैंने टॉपिक लिखे ना, ये सारे आपकी बुक में से लिए गए हैं। जिस तरह आपकी बुक में लिखा है उसी तरह यहाँ पे लिखा गया है। मैंने अपनी तरफ से एक लेटर तक चेंज नहीं करा, तो आपको किताब में ढूंढने में ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो भाई सप्लाई फॉर मनी हो गया। देखो सब ये जब आप पढ़ोगे ना, डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर ऑफ मनी, जब आप इसे पढ़ोगे, इसके बाद ना आप यहाँ पर ना इसी के बारे में, डिमांड फॉर मनी के बारे में है बॉक्स नंबर 3.1 में, आप उस बॉक्स में जाए, है ना, वहां पे 3.1 जो बॉक्स है उसमें आके पढ़े, डिटेल में बताया हुआ है सप्लाई फॉर एंड डिमांड फॉर मनी के बारे में, तो जाके एक बार उसे जरूर पढ़े। इसके अलावा आप इस चैप्टर में और क्या पढ़ सकते हो? ओपन मार्केटिंग के बारे में पढ़ सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में पढ़ सकते हो, CRR के बारे में पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट है, CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो होता है, ठीक है ना। इसके अलावा कमर्शियल बैंक होता है, इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। अगर आपको आज की ये वाली क्लास पसंद आई और आप चाहते हो कि हर एक बुक, चाहे आपको इकोनॉमिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, अगर आप चाहते हो कि सबके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और उनके जो टॉपिक है और जो सब टॉपिक है उनके बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वाली सीरीज या ये वाली वीडियोस पसंद आ रही है, तो मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको अच्छे से तैयारी करवाता रहूंगा। आई होप गाइस आपको आज क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको आज की क्लास जरा से भी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके, चैनल पे कमेंट करके एंड हमें अपना प्यार दे के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।